तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। तो स्टार्ट करते हैं आज हम केवीएस पीआरटी का क्वेश्चन पेपर, जो आज तारीख है 10 तारीख पहला महीना सन 2026। तो आज का पेपर हम तो आपको सॉल्व कराएंगे, जो पीआरटी का 1 से 100 तक क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट के देखेंगे, इसमें हमारा सामान्य तर्क है, रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहले से हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या देख रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, नीचे दिया गया वेन आरेख विकल्पों में दिए गए विकल्पों में से किस वर्ग के बीच संबंधों को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? तो इसमें आपको वेन आरेख दिए गए हैं और ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका हम राइट जवाब बताएंगे डायरेक्ट आपको। इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा गौरैया पक्षी चूहे। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर संख्या समूह का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 2 का हमारा तीसरा हो जाएगा, H2D। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखेंगे। एक कथन के बाद दो धाराएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। कथन और धारणाओं का विचार कीजिए। तय कीजिए कि कोई दी गई धारणाओं में से कौन सा धारणा कथन में निहित है। तो इसमें कथन दिए गए हैं और धारणा दिए गए हैं। तो कथन में क्या है? गरीब की मदद करना मानवता की सच्ची सेवा है। और धारणा दिया गया है, गरीब लोगों को दूसरों की मदद की जरूरत होती है। और सेकंड धारणा हमारा क्या है? हम गरीबों की मदद नहीं करते करेंगे तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे। अगर हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका 4 ऑप्शन में इसका राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धारणा फर्स्ट निहित है, केवल धारणा फर्स्ट निहित है। ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और इन्हें अभिकथन ए और कारण आर के रूप में नामित किया गया है। अभिकथन ए है, गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। और कारक हमारा आर दिया गया है, विटामिन जल में घुलनशील और ऊष्मा संवेदनशील है। ठीक है। तो इसमें निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर की पहचान करना है आपको। तो इसमें आपके आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 1 से लेकर 4 ऑप्शन तक। और आपको बताना है इसमें कौन सा राइट जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, चौथा है। तो इसका चौथे नंबर का राइट जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथे नंबर का हमारा राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एस की सही व्याख्या करता है। इसका हमारा राइट जवाब दूसरा हो जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है? अमित और भुवन एक ही हवाई अड्डे से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। अमित 50 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी चलता है। भुवन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अमित के संबंध में भुवन अब कहाँ और किस दिशा में है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 1 से लेकर 4 तक। अब आपको इसमें राइट जवाब बताना है, कौन सा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 30 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखेंगे हम। तो दोस्तों हम आपको इसमें व्याख्या नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। आपको डायरेक्ट आंसर मिलाना है, ताकि हमारा कम समय में पूरा वीडियो और पूरा कंटेंट आपको, जो आज का पेपर हुआ है पीआरटी का, आपको समझ में आ जाए और आपका राइट जवाब मिल जाए। तो आप वीडियो बने रहिए। तो हमारा इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर हमारा किसरा है? क्वेश्चन नंबर हमारा छठवा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा छठवा क्या है? नीचे एक प्रश्न दिया गया है, इसके बाद कथन 1 और 2 को क्रमांकित 2 कथन दिए गए हैं। इनमें प्रत्येक में कुछ जानकारी निहित है। निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो आपको बताना है कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसमें नरेश का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था, और कथन में आपके दिए गए हैं। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा छठवा है। तो इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर छठवा हमारा राइट जवाब तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, केवल कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। इसका राइट जवाब हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे क्या कहता है। तो इसमें लिखा गया है, यदि एट द रेट आपको सिंबल दिए गए हैं, आप इसको इसमें बताना है सत्य कौन सा नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें आंसर क्या होगा हम देखेंगे। आंसर आंसर नंबर में 7वें में क्या होगा? हमारा पहला सही हो जाएगा। ये एट द रेट, ये ओम का पिता है, ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 हमारा क्या कहता है? 8 है,
पी क्यू से बड़ा है जबकि आर और एस टी से बड़े हैं। टी की आयु पी और आर के बीच में है। यदि आर क्यू से बड़ा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है। आपको इसमें सत्य बताना है कौन सा है। ये रीजनिंग का सवाल है, तो बताएंगे हम कौन सा सत्य है। इसमें आठवें में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा। आठवें में हमारा राइट जवाब हम देखेंगे हमारा चौथा हो जाएगा, क्यू टी से बड़ा है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 हमारा क्या कहता है। यदि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक रेस्टोरेंट में गए जहां हर ग्राहक ने ऑर्डर किए गए हर व्यंजक के साथ एक पूरक व्यंजन दिया है, डी को पूरक के रूप में। आपको क्वेश्चन पूरक पढ़ना है, इसका हम राइट जवाब आपको डायरेक्ट बताते हैं। राइट जवाब इसमें 9 में क्या हो जाएगा, तीसरा राइट हमारा जवाब हो जाएगा ए सी ई, राइट जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां क्या कहता है। 6 सदस्यों वाली एक खेल टीम में P1 और P2 शहर में से हैं और बाकी गांव से हैं। P4 और P6 लंबे हैं जबकि बाकी छोटे हैं। P1 P3 और P4 जूते पहने हुए हैं जबकि बाकी नहीं पहने हुए हैं। शहर की टीम का कौन सा छोटा सदस्य जूते नहीं पहने हुए हैं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। 10वें का हमारा राइट जवाब हो जाएगा, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P2 जो लगाया है इसका राइट जवाब है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या 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 कहता है। 11 नंबर, एच जे से भारी है जबकि एम पी से भारी है। एल जे जितना भारी है ए एच से भारी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो 11 में आपका राइट जवाब हमारा हो जाएगा क्या, एल एच से हल्का है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद। आगे हम चलते हैं, कौन सा हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्णय कीजिए कि दिए गए कर्मों से कौन सा। ये आपको पढ़ना है। डायरेक्ट हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा जो लगा हुआ केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद की पहचान कीजिए। ये रीजनिंग का सवाल है। इसमें 13 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 हमारा क्या कहता है। पी और क्यू फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। क्यू और आर क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। पी और एस बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। आर और एस हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है। 14वें नंबर हमारा कौन सा राइट जवाब है। 14वें नंबर हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, पी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखें क्या आता है। बिंदु टी बिंदु यू से 11 मीटर उत्तर में है। तो इसको आपको पढ़ना, डायरेक्ट हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का राइट जवाब हमारा हो जाएगा 47 मीटर, राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होता। निम्नलिखित श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त है जो उसी क्रम में विकल्पों में दिए गए हैं, सही विकल्प का पहचान करना है। कौन सा राइट जवाब हो जाएगा। 16 में हमारा राइट जवाब तीसरा हो जाएगा, सी डी बी बी ए हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है। x@y का अर्थ है y का पिता है। आपको इसको पढ़ना है डायरेक्ट। अब हम इसको आंसर डायरेक्ट बताते हैं। 17 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा। 17 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा माता। जो माता शब्द लगाया होगा वो उसका राइट जवाब, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या कहता है। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। तो आपको राइट जवाब इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा 13, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कितने व्यक्ति केवल एक भाषा बोलते हैं, इसमें 13 व्यक्ति जो है केवल एक भाषा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हमारा 19 क्या कहता है देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 में हम ये हमारा आपके कथन दिया गया और निष्कर्ष दिए गए हैं, इसका राइट जवाब बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित अक्षर प्रतीक अनुक्रम का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें राइट जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए
9। इसमें हमारा राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे तरफ यहाँ हमारा रीजनिंग समाप्त होता है 20 क्वेश्चन तक। अब हम देखेंगे संख्यात्मक क्षमता, भाग 2 से हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा मैथ का सवाल आ जाता है यहाँ से। मैथ में हमारा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ेंगे और इसका राइट जवाब बताएंगे। किसी मेज का क्रय मूल्य 6600 है तथा इसे 600 के लाभ पर इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जो 8000 लगाया होगा उसका राइट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8000 राइट जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 1729 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 22 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 22 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जो 39 लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आपको ये दिए गए हैं, इसको आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में करने के बाद आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में इसका राइट जवाब हमारा हो जाएगा 150, ऑप्शन नंबर 2 जो लगाएगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। 24 में देखेंगे, व्यंजक ये दिए गए हैं, आपको भी इसमें कैलकुलेशन करना है, उसके बाद राइट जवाब बताना है। 24 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 24 हमारा राइट जवाब हो जाएगा 245, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे क्या कहता है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 28 और 336 है। यदि इनमें से एक संख्या 112 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो इसमें हमको राइट जवाब बताना है। 25 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 25 हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 28 हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 26 की तरफ, श्रेणी 4, 6, 9, 13, 18 में अगले पद हैं, तो इसका राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 26 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 26 हमारा राइट जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो 21 और 27 लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 27 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 27 हमारा क्या कहता है, कितनी 3 अंकीय संख्याएं 4 और 6 दोनों से विभाज्य हैं? तो ऑप्शन में दिए गए हैं। 27 का राइट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो 75 लगा हुआ होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 75 हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं 28 की तरफ। आपको इसमें बताना सबसे बड़ा भिन्न कौन है। इसे 4 आपको दिए गए हैं, इसमें सबसे बड़ा भिन्न बताना है। 28 में कौन हो जाएगा? राइट जवाब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 8/11 जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 29 की तरफ। दी हुई दो संख्याओं में एक संख्या का 5% दूसरी संख्या के 2% के बराबर है। यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर 2340 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन में दिए गए हैं, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 29 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 5460 जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे। यदि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 है तो उसी धनराशि पर उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका राइट जवाब क्या आ जाएगा? इसका राइट जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 824 जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 824। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 हमारा ये दिया गया है, देखें कितना है धनराशि। 73,689 की धनराशि दो व्यक्तियों ए बी में 4:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए के भाग के तिगुने और बी के भाग के दोगुने का अंतर क्या होगा? तो 31 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 31 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 13,398 राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें 13,398 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं 32 की तरफ। हमारा 32 क्या होता है, देखेंगे हम। एक सक्रिय इस प्रकार है कि इसमें आपको सिंबल दिए गए हैं, आपको इसको देखना है और इसको राइट जवाब बताना है। 32 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 32 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, 36 जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 क्या कहता है हम देखेंगे। एक दुकानदार ने 245 वस्तुएं ₹30 प्रति वस्तु की दर से खरीदी तथा उसकी पैकिंग पर 2450 व्यय किए। यदि वह उनके 50 रुपये वस्तु की दर से बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, 33 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 33 में हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जो 25 लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्या कहता है, आगे हमारा 34 क्वेश्चन दिया गया है। क्या है ये? आपको दिया निम्नलिखित सारणी के किसी कॉलोनी के लोगों के पसंदीदा खेलों को दर्शाती है। एक व्यक्ति का खेल, इसमें आपको खेल दिए गए हैं और पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या दी गई है।
तो इसमें आपको क्या बताना है, सबसे अधिक पसंदीदा खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या इन खेलों को पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आपका 34 में राइट जवाब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम आपको बताते हैं, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट लगाया हुआ होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा 35 सही 3/4। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कहता है किसी संख्या को 96 से भाग देने पर 59 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 24 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। 35 हमारा 5 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा 11, जो 11 लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं 36 में। 36 क्या कहता है, 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 120 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 24 सेकंड में पार करती है। यदि कोई व्यक्ति उसी प्लेटफार्म को 12 मिनट में पार करता है तो उस व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। ठीक है, इसको आपको लगाना है और राइट जवाब बताना है। 36 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा 1 और 6, ऑप्शन नंबर 2 जो 1.6, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा राइट जवाब हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं 37 में, किसी आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, उस आयत का क्षेत्रफल है। 37 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, 37 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 38 में क्या है, किसी कार्य को 8 व्यक्ति 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि इस कार्य को 5 दिन में पूरा किया जाना है तो कितने और व्यक्तियों को आवश्यकता होगी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 38 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, 38 हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो 32 लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्या कहता है 39, मूलधन और उस पर किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के ब्याज का योग 28,000 है। यदि ब्याज मूलधन का 2/5 है तो वह वार्षिक दर क्या होगा। ठीक है, 39 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, 39 हमारा राइट जवाब 8% जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, 20 संख्याओं का औसत 56 परिकलित किया गया है, यह पाया गया कि परिकलन में एक संख्या 61 को गलती से 64 पढ़ा गया। ठीक, इन संख्याओं का सही औसत क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 40 में, आपको आप इसका राइट जवाब बताना है। तो इसका राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा 55.85, ऑप्शन नंबर 2 जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मेरा पार्ट 2 तक समाप्त हो गया, अब हमारा पार्ट तीसरा चल रहा है, क्या है कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट होता है। कंप्यूटर कहाँ से 41 से लेकर 60 तक हमारे कंप्यूटर हैं, तो आपको 41-60 कंप्यूटर को हल करना है। क्वेश्चन नंबर हम 41 की तरफ देखे हैं। 41 हमारा क्या कहता है, एक ऑनलाइन सिस्टम जो वेब पेजों और अन्य ऑनलाइन संसाधनों को स्कैन करके और उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर प्रासंगिक परिणामों की सूची प्रस्तुत करके लोगों को इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा 41 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, 41 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो सर्च इंजन लगाया होगा उसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 42 की तरफ, निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस है, तो बताइए, ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है। 42 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, 42 हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, आप बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 प्लांटर, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे देखते हैं 43 की तरफ, अधिकांश वेब ब्राउज़र में वर्तमान वेब पेज को अपने बुकमार्क में जोड़ने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो बताइए कौन सा शॉर्टकट इसकी है। 43 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, 43 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा कंट्रोल-D। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं 44 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य IP एड्रेस है, बताइए कौन सा है, बताइए अमान्य IP एड्रेस कौन सा है। 44 में दोस्तों हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा 130 302 130 40 ये 100, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 44 में। आगे तरफ देखते हैं दोस्तों 45 में हमारा क्या है, 45 हमारा है 8 बिट मिलाकर बनाते हैं, बताइए 8 बिट में मिलाकर कितने बनाते हैं, क्या मिलाकर बनाते हैं, बताइए। 45 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, 45 हमारा राइट जवाब हो जाएगा बाइट बनाते हैं। ठीक है, 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 46 में, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में संक्षिप्त नाम www में दूसरे स्थान पर w का अर्थ है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा 46 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, 46 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाइड जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों, 47 में हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑनलाइन डेटा की बड़ी तालिकाओं को एक्सेस करके उन्हें संपादित करके संग्रहित करने सांख्यिकी विश्लेषण करने और उन पर सहयोग करने में मदद करता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए, 47 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा, 47 में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गूगल शीट्स जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं दोस्तों, 48 में निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग है, बताइए। 48 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, 48 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, MS पेंट जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों, 49 में निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध नहीं माना जाता है, इसमें दिए गए हैं ऑप्शन, कौन है राइट जवाब इसको बताना है। 49 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर सामाजिक रूप से लाभकारी जानकारी प्रदान करना, ये हमारा साइबर अपराध नहीं माना जाता। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर लेते जूम। ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं, आप वीडियो बने रहिए। ठीक है, बने रहिए वीडियो आप, ये हमारा अब साफ दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 50 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इसमें दिए गए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना आंसर कौन है। क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा कैल्क, ऑप्शन नंबर 4 जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं दोस्तों, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसमें आउटपुट डिवाइस आपको बताना है 51 में, इसमें 51 में हमारा आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 प्लाटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये शायद अभी इसके पहले पूछा था। आगे तरफ देखते हैं दोस्तों, ये आपको दिया है RDBMS का एक उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है 52 में। 52 में राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 MySQL, ऑप्शन नंबर 2 जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ देखते हैं दोस्तों, CACL स्प्रेडशीट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, आपको बताना है इसमें राइट जवाब कौन सा हो जाएगा। 53 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपको .ods इसमें राइट जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ देखते हैं दोस्तों, 54 क्या कहता है, साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप ऑनलाइन बैंकिंग खाते के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, अब इसको थोड़ा बड़ा कर देखते हैं, इधर कौन सा पासवर्ड चुनेंगे, बताइए कौन सा पासवर्ड चुनेंगे, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसको राइट जवाब बताना है आपको। 54 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, 54 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टॉमी फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक सर्च इंजन है, तो बताइए 55 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, 55 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा बिंग, ये हमारा एक सर्च इंजन है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि अक्षर कट रहा है, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, आगे हमारा अब दिख रहा है, डेटा और इन्फॉर्मेशन का एक संग्रह है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर एक प्रविष्टि बनाता है जो ब्राउजर में प्रदर्शित होता है, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य दस्तावेज के हाइपर लिंक शामिल हो सकते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 56 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब पेज। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। 56 में हमारा राइट जवाब 57 है, 57 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, 57 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, विन RAR विन रैर जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 58 की तरफ देखते हैं, CPU और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित एक छोटा उच्च गति वाला बफर, बताइए ये डाटा दिया गया है, आपको इसमें खाली जगह को भरना है। 58 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, 58 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा कैश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, मैन का जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ देखते हैं दोस्तों, क्या है, यह एक आसान ऑनलाइन टूल है जो केवल डेटा
योगदानकर्ताओं को URL प्रदान करके ऑनलाइन व्यवस्थित डेटा बनाने और एकत्र करने के लिए उपलब्ध है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गूगल फॉर्म। राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ हमारा भाग 4 स्टार्ट होता है, सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये हमारा सामान्य ज्ञान, हमारा भाग 3 तक समाप्त हो गया पार्ट। अब हमारा जो है भाग चौथा चल रहा है, सामान्य ज्ञान, GS। यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है देखेंगे हम। गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप क्या हुआ था? 61 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, क्योंकि इरविन समझौता क्या हुआ था? 1931 में हुआ था। तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, केवल दूसरे में लिया था। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या है। महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है जिसके नाम की व्युत्पत्ति ग्रीक, यूनानी या रोमन पौराणिक कथा से नहीं हुई है? तो इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? इसमें नहीं पूछा है। तो 62 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बुध को नहीं। ठीक है, बुध का हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है देखेंगे। अगस्त 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ 5 वर्षीय अनुसंधान और विकास करार पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 63 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 63 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली। ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जिसकी घोषणा अगस्त 2025 में हुई, उसमें AVGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक श्रेणी में निम्नलिखित में से किस फिल्म को स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त है? तो इसका राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 64 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 64 में हमारा राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4, हनुमान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। ब्राइट स्टार अभ्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है, इसमें राइट जवाब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 65 में। तो क्वेश्चन नंबर 65 हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, केवल बी सही है। ठीक है, ये हमारा यही सही है। ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन 28 अगस्त को 10 सितंबर 2025 तक हुआ था, ये हमारा सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या कहता है देखेंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एशियाई देश के राष्ट्र ध्वज में श्वेत पृष्ठभूमि पर दीर्घकार का वृत्त है और जो सूर्य का संकेतक है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 66 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जापान। ठीक है, जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ देखते हैं दोस्तों। 29 यूरोपीय देशों में समृद्ध करने वाला मुक्त सीमावर्ती क्षेत्र कहलाता है। 67 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, शेंगेन। ठीक है, राइट जवाब इसका हो जाएगा। आगे तरफ देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया किंतु वे कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे? तो बताइए राइट जवाब क्या हो जाएगा? 68 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फरखुद्दीन अली अहमद। ठीक है, थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका का शैलाश्रय उत्कीर्णित है, यह किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 69 का राइट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सांस्कृतिक। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्यों के संवर्धन हेतु विशेष कार्यक्रम में विषय के समारोह के रूप में विशिष्ट दशकों पदाभिहित करता है। 2027 में 2036 के दशक को निम्नलिखित में से किस कथ्य से पदाभिहित किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा आप बताएंगे। तो इसका राइट जवाब हमारा 70 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ देखते हैं दोस्तों। 71 क्या कहता है? संविधान संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है, बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 71 का राइट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिना किसी पूर्वानुमोदन के संसद की दोनों सभाओं में। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं दोस्तों 72 की तरफ। 17वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई जिसके फलस्वरूप यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ? बताइए 72 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए।
इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेस्टफेलिया की संधि, राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा जनवरी 2025 में हुई। वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट जवाब आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। श्री सरबजोत सिंह को हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार किया गया है, ठीक है, पुरस्कृत किया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ देखते हैं दोस्तों। हमारा 74 क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव पूर्व में निम्नलिखित में से किस संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो 74 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 74 हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पुर्तगाल की संसद, ठीक है, पुर्तगाल की संसद से राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए। 75 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 75 हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगस्त 2025 में जारी वर्ष 2023-24 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार के संदर्भ में शीर्ष 5 स्थान में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है? तो 76 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 76 हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिलनाडु इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। 5 विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में किया जाएगा? तो 77 हमारा देखेंगे कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं। 77 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 77 हमारा राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, तमिलनाडु, राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 78 हमारा क्या हो जाएगा? मानव शरीर के लिए निम्नलिखित में से क्या एक बृहद खनिज है जिसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है? तो बताइए इसमें राइट जवाब क्या हो जाएगा? 78 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 78 में राइट जवाब हमारा पोटेशियम ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सही राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे तरफ देखते हैं दोस्तों। 79 की तरफ देखते हैं। 79 हमारा क्या कहता है? 79 हमारा कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं और सेकंड ऑप्शन दिए गए, आपको राइट जवाब इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो क्या है? ग्रीन हाउस गैस हमारे वायुमंडल में विद्यमान अणु हैं जो पृथ्वी के पृष्ठ से विकिरण होने वाली ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो बताइए कौन सा इसमें राइट जवाब हो जाएगा? 79 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल ए सही है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर केवल 2 में दिया गया है, तो हमारा राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ देखते हैं दोस्तों। 80 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस युग में पंजाबी भाषा के श्रेणी के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसमें लेखक दिया गया है और आपको पुस्तक दिया गया है, आपको राइट जवाब बताना है कौन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 में राइट जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 80 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, खुशबीर कौर ढीलन, सभे रंग गुलाल, ठीक है, इसमें राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 तक समाप्त हो गया। पार्ट हम 5 की तरफ देखते हैं। पार्ट 5 हमारा क्या कहता है कि 81 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें इंग्लिश में दिया गया है रवि इज ए कॉर्गियस बॉय, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 81 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, एडजेक्टिव है, ठीक है। 82 में देखते हैं। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, आपको इसमें पढ़ना है, आपको बताना है, इसका हम डायरेक्ट आपको राइट जवाब बता दे रहे हैं। 82 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 में हमारा क्या हो जाएगा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा वेस्ट, वास्ट जो लगाया होगा 4 ऑप्शन उसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। इनोर मोश ये हमारा है, इसमें आपको देखना है इसमें क्या राइट जवाब हो जाएगा? वास्ट, ठीक है। अब 84 की तरफ देखते हैं दोस्तों। 84 हमारा क्वेश्चन और इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 84 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, डिमांडेड। क्वेश्चन नंबर हम 85 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिए गया है? ऑप्शन में से दिए गए हैं, आपको राइट जवाब बताना है, क्या इसमें राइट जवाब हो जाएगा? 85 हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 85 हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा, इसमें सही है, ठीक है। आगे की तरफ देखते हो दोस्तों। 86 में हमारा क्या हो जाएगा? 86 हमारा इसमें दिए गए हैं। 86 में ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। 86 में हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। 87 हमारा क्या हो जाएगा?
DAWN, ऑप्शन में इसमें कौन सा हो जाएगा? 87 में हमारा क्या हो जाएगा? 87 में हमारा राइट जॉब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 डस्क, ये राइट जॉब है। अब देखेंगे 88 में दिया गया है, आपको सेंटेंस पढ़ना है। चूज द ऑप्शन इन द विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंसेस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड, द इलेक्ट्रिकल वाइज हैव बीन कट। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आपको राइट जॉब बताना है। 88 में हमारा राइट जॉब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समवन हैज कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ देखते हैं। 89 हमारा क्या कहता है? चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स। ही वर्क एंड एट, आपको इसमें खाली स्थान भरना है मॉर्निंग टिल नाइट, तो इसमें राइट जॉब क्या हो जाएगा? 89 में हमारा राइट जॉब क्या हो जाएगा? 89 में हमारा राइट जॉब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉम, यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। फ्रॉम जो लगाया होगा उसका राइट जॉब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 90 की तरफ देखते हैं दोस्तों। नॉट डॉट डॉट करना है, दिखा इसमें किया गया है, आपको इसमें खाली जगह भरना है। वर्ड्स वाज अटायर्ड द लाइब्रेरी, तो इसमें राइट जॉब क्या हो जाएगा? 90 में हमारा राइट जॉब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए भरा जाएगा, ठीक है। जो ए लगाया होगा उसका राइट जॉब हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ देखते हैं। अब यहाँ से हमारा हिंदी स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा छठवें पार्ट से हमारा हिंदी स्टार्ट होता है। छठवें पार्ट हम देखते हैं 91 से। कम भोजन करने वालों के लिए एक शब्द है, बताइए। जो कम भोजन करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अल्पाहारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ देखते हैं। अपने व्यय पर नियंत्रण रखिए क्योंकि आपको खाली जगह भरना है, वाले को सदा कष्ट होता है। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, चादर से बाहर पैर पसारने, ठीक है। इसका राइट जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ देखते हैं। इस कविता में कवि ने सत्य की खोज से जुड़ी बातों को और किया है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 93 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 93 में हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, संकेत, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या हो जाएगा? रोग मुक्त का सामासिक विग्रह है, तो 94 में हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 रोग से मुक्त, ठीक है। रोग मुक्त का अर्थ ही होता है रोग से मुक्ति। आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों 95 की तरफ दोस्तों। रेखांकित शब्द का सही संधि विच्छेद है। 95 में राइट जवाब क्या हो जाएगा? 95 में राइट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रेखांकित, ठीक है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रेखा धन अंकित। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 95 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 96 की तरफ देखते हैं दोस्तों। 96 क्या हो जाएगा? ओ मड़ी तुम कहाँ जा रही हो। उपयुक्त वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए, तो इसका राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 96 में राइट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये कामा लगेगा, इसमें पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। आगे तरफ देखते हैं 97 में। वैद्य राज में मर जाना चाहता हूं पर इस कष्ट में नहीं जाना चाहता। उपयुक्त वाक्य के लिए उचित विराम चिन्हों का पहचान कीजिए, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आपको चिन्ह बताना है, इसमें कौन सा चिन्ह लगाना है। 97 में हम आपको चिन्ह कौन सा लगाना बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो लगाया होगा उसका राइट जवाब हो जाएगा, ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्रामीण कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर थे। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ चुनिए, बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 98 में हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दीवार पर बने हुए चित्र, ठीक है। आगे तरफ देखते हैं 99 की तरफ दोस्तों। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है राकेश, रवि, शैल, क्रांति, कांति, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 99 में हमारा सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? रवि। रवि का पर्यायवाची सूर्य के पर्यायवाची रवि है, और रवि को जब सूर्य भी कहते हैं, तो इसका राइट जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी रवि हो जाएगा, ठीक है। आगे तरफ देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। मीरा कृष्ण की डॉट डॉट भक्त थी, बताइए। 100 नंबर क्वेश्चन राइट जवाब क्या हो जाएगा हमारा? इसमें राइट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनन्य भक्त थी, ठीक है। विशाल तो लिखेंगे नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। संतुलित भक्त कोई होता है? नहीं। लघु भक्त होता है क्या? नहीं। अनन्य भक्त कहते ना हम उसके अनन्य भक्त हैं, तो मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। तो यहाँ दोस्तों हमारा KBS PRT का क्वेश्चन नंबर 100 तक पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे दिए गए कंटेंट पसंद होंगे। दोस्तों मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, इसमें 100 क्वेश्चन में
बहुत ज़्यादा गलती होंगी, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बाकी आपको एकदम सही सटीक आंसर मिले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना, हम मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।